हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, काफी दिनों के बाद मैं आप लोग के लिए डिलोटी के ऊपर मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ। काफी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, काफी लोग डीएम कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि सर आप डिलोटी पर वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो। हम लोग भी यहाँ पर जो है वेट कर रहे हैं अपडेट्स का आपके एंड से। तो ये रहा आप लोग के लिए वीडियोस। और ये एक वीडियो मतलब 100 वीडियोस के बराबर आप लोग बोल सकते हो। यहाँ पर मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ। कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस टुडे डिलोटी ऑल लेक्चर आस्क क्वेश्चन विद आंसर, ए कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस सेक्शन एंड ओवरऑल कट ऑफ। डोंट डू दिस मिस्टेक्स, डन एग्जाम मस्ट वॉच दिस वीडियो। ओके Okay, questions are repeating or not, timer is there or not, any negative marking, all ask coding questions with complete solution with all test case passes as well. I'm going to provide you which section have high cutoff, coding is important to pass. So let's start this particular video. So let's start with the first, this is for engineering track. Here you can see फिर टोटल टाइमर जो है वो टोटल 90 मिनट्स का टाइमर है। 65 क्वेश्चंस आने वाले एमसीक्यू फॉर्मेट में और आपका 2 क्वेश्चंस आने वाले लाइव प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग फॉर्मेट में। दिस टेस्ट इज फुल्ली प्रोटेक्टेड यूजिंग वीडियो एंड ऑडियो। ड्यूरिंग द टेस्ट योर वीडियो एंड ऑडियो वुड बी रिकॉर्डेड एंड एनालाइज्ड टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द टेस्ट। मैंने यहाँ पर क्यों बताया है ना कि डोंट डू दिस मिस्टेक्स। बता दो फ्रेंड, यहाँ पर अगर आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर भी लेते हो, मान लो कि आप में से कुछ लोग चीटिंग कर रहे हो और आपका मतलब थोड़ा बहुत ऐसा इनएक्टिव मतलब आपके इन से कुछ ऐसा परफॉर्म हुआ है जो कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है। आप लोग बोलोगे सर मैंने तो चीटिंग करा था बट मैंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। बट वो कहीं ना कहीं आपको रिजेक्ट कर सकते हैं इन एनी टाइम ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस और हायरिंग प्रोसेस। तो प्लीज बी सेफ रहना। अगर आप लोग चीटिंग कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, टेलीग्राम यूज कर रहे हो, फिर अदर सोर्सेस यूज कर रहे हो चीटिंग करने के लिए, तो मेक श्योर करना कि आप लोग सब फुल्ली प्रिपेयर रहना। क्योंकि एक छोटा सा गलती आपको पूरे हायरिंग से हटा सकता है। आप लोग ये मत बोलना कि सर मैंने तो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, मैं बस रिजल्ट आ गया, अब मैं तो ज्वाइनिंग कर ही लूंगा। ऐसा नहीं होता, ज्वाइनिंग से पहले भी रिजेक्शन आ सकता है अगर आप लोग चीटिंग में कॉट होते हो तो। क्योंकि यहाँ पर डिलोटी का जो ये हायरिंग होता है ना, काफी टफेस्ट एग्जाम होता है। राउंड सारे के सारे राउंड्स जो है वो एक मॉडरेट लेवल से ऊपर लेवल के आते हैं। और यहाँ पर जो चेकिंग प्रोसेस होता है, जो प्लेगरिज्म होता है कोडिंग को लेकर, वो काफी ज्यादा हाई होता है। तो बी श्योर आप लोग इन सारी गलतियों को नहीं दोहरा रहे हो, ठीक है। द टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। आपको टोटल 5 सेक्शन है। फॉर ईच सेक्शन यू विल गेट अ डेडिकेटेड टाइमर ड्यूरेशन, मतलब आपका हर एक सेक्शन पे आपका टाइमर रहेगा विद इन द ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट। इफ यू रन आउट ऑफ टाइम बिफोर कंप्लीटिंग एनी सेक्शन यू विल बी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेक्शन। मान लो आपको 5 सेक्शन है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। मान लो आपका एक सेक्शन पे आपका टाइमिंग मिला है, लेट सपोज आपके सेक्शन में टाइम मिले हैं 20 मिनट्स। अगर मान लो 20 मिनट्स में आप लोग एक सेक्शन के मान लो 20 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आप लोग का और बाय डिफॉल्ट आप लोग सेक्शन 2 में आ जाओगे, ठीक है। टू टाइमर बेस्ड क्वेश्चन से सेक्शन क्वेश्चंस वाइज टाइमर नहीं है, बट हाँ सेक्शन वाइज टाइमर है। मतलब एक सेक्शन पे 20 मिनट्स मान लो, सेक्शन 2 में 20 मिनट्स, ऐसे के टाइमर लगे हुए हैं, ठीक है। वंस यू मूव टू द नेक्स्ट अहेड यू विल नॉट एबल टू कम बैक टू द प्रीवियस सेक्शन। मतलब मान लो अगर आप लोग सेक्शन 2 पे आ गए तो सेक्शन 1 को आप लोग फिर से रिविजिट या फिर रिवीजन नहीं कर सकते। तो आप लोग अच्छे से जो है टाइमर को यूज करके आप लोग अच्छे से सॉल्व करना। द 5 सेक्शन विल प्रेजेंट 4 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस एज एक्सप्लेन्ड बिलो। ओके, अब ये क्या है? तो लैंग्वेज स्किल्स है इंग्लिश के, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, टेक्निकल स्किल्स एमसीक्यू के हैं और आपका टेक्निकल कोडिंग क्वेश्चंस। आगे बात करते हैं। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 10 एमसीक्यू एंड 3 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस सबके आने वाले। दिस सेक्शन विल इवैल्यूएट योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज ऑफ इंग्लिश इन वर्क प्लेस। आगे आपका है जो आपका जनरल एप्टीट्यूड में, उसमें पर टोटल 12 एमसीक्यूज आने वाले हैं, जिसमें पर 10 एमसीक्यूज आने वाले हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी के। और दिस, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है दिस सेक्शन इवैल्यूएट योर जनरल कॉग्निटिव स्किल्स एंड योर रीजनिंग स्किल्स एंड योर एबिलिटी टू वर्क विद डाटा। ओके, और यहाँ पर आपका है ए फ्यू क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द कॉमन प्रीमिसेस एंड विल अपीयर इन सीक्वेंस। ओके, टेक्निकल एमसीक्यूज में आपके आने वाले 30 को एमसीक्यूज, जिसमें कि आपका है दिस सेक्शन विल इवैल्यूएट योर नॉलेज इन टेस्टिंग, कंप्यूटर नॉलेज वगैरह बताया गया है। कोडिंग में आपका दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 1 लाइव कोडिंग एंड 1 लाइव प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। मतलब 1 आपका लाइव कोडिंग नगेट है एंड आपका 1 लाइव प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है। द कोडिंग नगेट इज एंड द प्रोग्रामिंग क्वेश्चन बोथ इवैल्यूएट योर नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड योर एबिलिटी टू वर्क राइट सेंटिकली करेक्ट। ओके, साइंटिकलिटी करेक्ट, good. Okay, while the programming question additionally evaluates your logical thinking and problem solving skills as well. अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। तो यहाँ पर जो आपका 10 एमसीक्यूज है, ठीक है, जिसमें टोटल आपका 10 एमसीक्यूज एंड 3 फिल इन द ब्लैंक्स में टोटल आपका 13 हो गए। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 12 एमसीक्यूज है एंड 10 एमसीक्यू इन क्वांटिटी एबिलिटी, 12 एमसीक्यू इन रीजनिंग एंड आपका टोटल आपका हो गया 22, ठीक है। टोटल अगर मैं क्वेश्चन बताऊं तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 65 क्वेश्चन आपके होंगे, आप लोग कैलकुलेट करना। ओके, तो कितने हो गए? 13 22। आगे बात करते हैं, इसमें आपका टोटल 30 हो गया, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं तो कितना हो गया आपका 30
और यहाँ पर आपका टोटल हो गया है 13 और यहाँ पर आपका 22, मतलब कि ये आपका हो गया है 32 35। ये आपका हो गया, ये दोनों मिला के आपका हो गया 35 और ये आपका इकलौता हो गया 35 30। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आपका हो गया 65। ओके, तो यहाँ पर आपका 13 में है, जो फिर आपका यहाँ पर जो है 8 to 9 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है क्योंकि मेंशन नहीं किया गया, आई थिंक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ठीक है हमने बता दिया। और इसमें जो 22 क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें आपको ऑलमोस्ट जो है आपको 15 से 16 आपको क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ेंगे। 15 to 16 क्वेश्चंस इन जनरल क्वांटिटिव। और टेक्निकल एमसीक्यू में 13 है, 30 है, मतलब इसमें फ्रेंड आपको जो है वो 22 से 23 आपको सॉल्व करने ही करने पड़ेंगे। कोडिंग क्वेश्चंस में आप लोग अगर दो कोडिंग क्वेश्चंस में अगर एक कोडिंग से सॉल्व करते हो, कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हो विद ऑल टेस्ट केस पास, और दूसरे वाले में विद फ्यू टेस्ट केस पास, आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे एग्जाम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ट्राई करना आप लोग इन दोनों में से एक कोडिंग क्वेश्चन को फुल्ली टेस्ट केस सॉल्व पास करना, और एक में अगर आप थोड़ा बहुत भी गलती करते हो इट्स फाइन। ठीक है, और सर कट ऑफ कितने रहते हैं तो बता दो फ्रेंड्स। ये जो डिराउटी का जो कट ऑफ होता है फ्रेंड, वो आपका 65 से ये जो है 70% डिपेंड करता है, क्योंकि पिछली बार वो 70% गया था, तो अभी आप लोग 70% तक आप लोग मान के रखना, क्योंकि क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के हैं बट थोड़ा सा हाई लेवल वो जा सकते, जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चंस में आगे बढ़ो क्वेश्चंस का आपको लेवल आपको दिखेगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन का सब कुछ शेयर भी करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ये आपका सेम है जैसे मैंने बताया था, वो सेम है आपका है जो अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए भी सेम है। इसमें 5 सेक्शंस आपके आने वाले हैं, यहाँ पे आपका सेम है देखेंगे। फिर यहाँ पर अगर 8 to 2 है, इसमें भी आपका मान लो टोटल आपका इसमें 10 हो गया, तो 10 में आपको टोटल 5 to 6 आपको सही, सॉरी 6 to 7 आपको सही करने पड़ेंगे, करेक्ट आपको करने पड़ेंगे। इसमें आपका 10 + 10 मतलब 20 में ऑलमोस्ट आपको जो है फिर यहाँ पर 13 to 14 आपको करेक्ट करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसमें आपका टेक्निकल में आपका 10 है टोटल, आपको 10 में जो है पर 6 to 7 आपको करेक्ट करना है। मैं अब रॉन्ग का बात नहीं कर रहा हूँ, करेक्ट का बात कर रहा हूँ मैं। अटेंड सभी करना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, आई थिंक सो। ठीक है, कितने होंगे 10 10 10 10 10 30 30 to 40 ही क्वेश्चन आप देख सकते हो, 40 ही है। ठीक है, 40 ही है, 75 मिनट का ड्यूरेशन आपका है। और 2 कोडिंग क्वेश्चन में मैंने बता दिया आप लोगों को, जैसे मैंने उसमें बताया था कि आपको एक पूरा पूरा सॉल्व करना है फुल टेस्ट के पास, दूसरे वाले में उसमें जो अगर आपको फ्यू फ्यू टेस्ट के पास होता है देन फाइन। ऐसा नहीं है कि आपको एक कोडिंग क्वेश्चन फुल्ली सॉल्व कर रहे हो, एक आपने बिल्कुल सॉल्व नहीं करा, आपके चांसेस काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका सेक्शनल कट ऑफ भी है और आपका ओवरऑल कट ऑफ भी है, जो कि आपका वेरी करने वाला है 65% से लेकर 60 से 70% तक, दोनों के लिए सेम है, अंडर ग्रेजुएट एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट वालों के लिए। ये आपका कोडिंग कौन से मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देने वाला हूँ, वहां पर मैं आपको ये लिंक दे दूंगा। सारे के सारे मटेरियल मैं आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग जाके देख लेना। ठीक है, क्योंकि इतना बोलना बोलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत बोलना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग 2 PM का कोड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका हेलो वर्ल्ड का कोड भी आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे आप लोग प्रिपेयर कर लेना। ये मैं आपको एमसीक्यू भी देने वाला हूँ, लॉजिकल रीजनिंग के, क्लॉक एंड कैलेंडर के भी क्वेश्चन आए हैं देखने को। सारा क्वेश्चन आंसर मैं आपको शेयर कर दूंगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चन वगैरह देख लेना, मैं आपको सब शेयर कर दूंगा, मेरे पास जितने भी अवेलेबल रहेंगे ना मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग भी किसी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो, तो अगर आप लोग को वहां से कुछ मटेरियल मिल रहा है, तो आप लोग में जो मैं लिंक दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें भर के शेयर कर देना, ताकि दूसरे लोगों का हेल्प हो जाए। ठीक है, और अच्छे से प्रिपेयर करना। सर क्वेश्चन क्या रिपीट हो रहे हैं? यस, कल जितने लोगों ने अटेंड करा था राउंड, आज जितने लोगों ने अटेंड करा है, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। नॉट ऑल द क्वेश्चंस बट यस 40 to 50% क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मतलब इतने क्वेश्चंस रिपीट हो जा रहे हैं कि आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई किए हो और रिपीटेड क्वेश्चन प्रिपेयर किए हो, जो मैं आपको लिंक शेयर जो मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग इजिली एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं सब कुछ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चार्जेस नहीं, कोई फीस नहीं है, कोई भी मैं आपको चार्जेस नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको सब कुछ फ्री में देने वाला हूँ। जो भी हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, मैं ट्राई करूंगा आप लोग को जो है आप अपने इनसे कि आपको जॉब जरूर मिले, और ज़्यादा वीडियो को भी लाइक करना, आप लोग का सपोर्ट प्यार जरूर बनाए रखना। ठीक है, तभी हम आप लोग के लिए ऐसा कंटेंट में लेके आ पाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर विच सेक्शन हैव द हाई कट ऑफ बता दो। फिर यहाँ पर मैं अगर विच सेक्शन का बात करते हैं, बता दो फिर सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो होता है वो कोडिंग का होता है, इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है। अगर मैं चारों में अगर बात करूंगा, तो फिर इसका जो फिर आपका ऑलमोस्ट जो है वो 40% का अराउंड रहता है। ठीक है, इसमें आपका जो है वो 20% का रहता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका 20% का रहता है। ठीक है, और इसमें भी आपका जो है 20% रहता है। हाई कट ऑफ आपका कोडिंग में आपका सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ रहता है। कोडिंग अगर अच्छे से कर लेते हो ना, तो आप इजिली क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो ये आपका जो है कुछ कट ऑफ आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कट ऑफ रहता है कोडिंग का। ठीक है, बाकी सबका इक्वल रहता है। ठीक है, ये भी सेम आपका इसमें भी सेम है, इसमें भी आप मान लो 20% 40% आपका कोडिंग से कट ऑफ रहते हैं हाई कट ऑफ, और बाकी सबका सॉरी इसमें 40% रहते हैं, मान लो 20 20 20। ठीक है, ऐसे आपका कट ऑफ देखने को जो अब मिल जाता है। देख लेते हैं कुछ और मैंने मेंशन करा, मैंने जो कवर अप नहीं करा। 45 मैंने बता दिया आपको, मैंने बता दिया, मैं शेयर कर दूंगा, मैंने बता दिया टाइमर वगैरह बता दिया। डन एग्जाम मस्ट वॉच मैंने बताया ना कि आप लोग प्लीज आप लोग शेयर होना कि आपने चीटिंग वगैरह करा है
ठीक से करा है कि नहीं करा, वो इसलिए बता रहा हूँ मैं। आप लोग थोड़ा सा देख लेना अपने अकॉर्डिंग, आप लोग याद कर लेना जैसे आपने एग्जाम दिया था। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, मैं आपको दे दूंगा। सो कोडिंग पर यस वैन डेफिनेटली कोडिंग इंपॉर्टेंट है पास करने के लिए। ठीक है, सो कोई डाउट्स है कमेंट में पूछ लेना, प्लीज ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। मिलते हैं जय हिंद जय भारत।